वृंदावन में भोर की शांत रोशनी के नीचे एक दिव्य जन्म होता है। सूर्य की पहली किरणें नवजात कृष्ण को धीरे से सहलाती हैं। यशोदा कृष्ण को देखती है। उसकी आंखें अनंत प्रेम और मातृ स्नेह से भरी हैं। एक कोमल क्षण मां और बच्चे के बीच सबसे शुद्ध बंधन को दर्शाता है। हवा शांति और गहरी नियति की भावना से भरी है। रात के आवरण में वासुदेव यमुना नदी के ठंडे घुमावदार पानी में कदम रखता है। उसकी पकड़ कीमती टोकरी पर कस जाती है। टोकरी के अंदर शिशु कृष्ण सो रहे हैं, आगे की खतरनाक यात्रा से अनजान। नदी की निरंतर धारा वासुदेव को खींचती है, जो उसे अपनी स्याही की गहराई में निगलने की धमकी देती है। अटल निश्चय के साथ वह आगे बढ़ता है। उसकी आंखें विपरीत किनारे पर टिकी हैं, भारी अंधेरे में आशा की किरण। उज्ज्वल गोकुल सूर्य के नीचे एक आनंदमय पुनर्मिलन का दृश्य प्रकट होता है। नंद ऊंचे खड़े हैं। उनका चेहरा पितृत्व गौरव से चमक रहा है, क्योंकि वे कृष्ण को देख रहे हैं। यशोदा की आंखें मातृत्व स्नेह से चमकती हैं। उसकी बाहें स्वागत में फैली हुई हैं। कृष्ण आते हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति हवा को गर्मी और प्रकाश से भर देती है। तीनों एक हार्दिक आलिंगन में मिलते हैं, बिना कहे प्यार से अपने बंधन को सील करते हैं। पारिवारिक आनंद का एक चित्र एक आदर्श दिन के सुनहरे रंगों में नहाया हुआ। गोकुल में एक भ्रामक छाया पड़ती है, क्योंकि पूतना आती है। उसका भयावह उद्देश्य छिपा हुआ है। नश्वर आंखों से अदृश्य नियति तब प्रकट होती है जब कृष्ण आसन्न अंधकार का सामना करते हैं। दुर्भावना और मासूमियत के बीच टकराव अपने चरम पर पहुंचता है। किस्मत के एक मोड़ में पूतना का घातक मिशन समाप्त हो जाता है। दिव्य शिशु द्वारा उसका अपना जीवन समाप्त कर दिया जाता है। यमुना नदी उफान पर है, क्योंकि कृष्ण राक्षस सर्प कालिया का सामना करते हैं। उनकी लड़ाई विषैले क्रोध के खिलाफ दिव्य शक्ति का नृत्य है। मांसपेशियों में खिंचाव और दिव्य ऊर्जा चटकती है, क्योंकि कृष्ण कालिया से जूझते हैं। प्रत्येक गति उनकी शक्ति का प्रमाण है। कालिया तड़पता है। उसकी पपड़ियां धूप में अंधेरे से चमकती हैं, जैसे कृष्ण उसे वश में करते हैं। उनकी जीत आसन्न है। विजयी कृष्ण ने कालिया को हराया। नदी का गहरा पानी अब साफ हो गया है, जो नवीनीकरण के उज्ज्वल वादे को दर्शाता है। सूर्य की किरणें नंद के घर में प्रवेश करती हैं, कृष्ण को रोशन करती हैं, क्योंकि वह चुपके से मक्खन पर नजर रखता है। उसके छोटे हाथ बाहर निकलते हैं। उंगलियां लुभावनी ट्रीट की ओर खींचती हैं। मक्खन चमकता है, विनम्र निवास में स्वादिष्टता का प्रतीक। कृष्णा की आंखों में शरारती चमक है, क्योंकि वह अपनी चंचल छेछा की योजना बनाता है। वह गोपियों की ओर देखता है। हवा में चंचल अराजकता का एक मौन वादा लटका हुआ है। कृष्णा अपनी मजेदार शरारत की तैयारी करते हुए सतह के नीचे हंसी गूंजती है। चमकीले वृंदावन के सूर्य के नीचे कृष्ण गोपियों के साथ नृत्य करते हैं। उनकी हर हरकत अनुग्रह और आनंद का एक सिम्फनी है। हरे भरे खेतों में हंसी गूंजती है, क्योंकि चरवाहे लड़के शामिल होते हैं। उनकी चंचल ऊर्जा जीवंत दृश्य में जुड़ जाती है। हवा कृष्ण की बांसुरी की मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन से कंपन करती है, जिसके स्वर दिव्य आनंद का जादू बुनते हैं। सूर्य की किरणें गोपियों के आनंदित भावों को पकड़ती हैं। उनके चेहरे भक्ति और आनंद से चमक रहे हैं। कृष्णा की बांसुरी की धुन दृश्य से ऊपर उठती है, जो पल के शुद्ध बिना मिलावट वाले आनंद में खो जाने का एक मोहक निमंत्रण है। वृंदावन में चांदनी की कोमल चमक के नीचे कृष्ण रासलीला शुरू करते हैं। हवा बांसुरी की मनमोहक धुनों और ढोल की लयबद्ध ताल से गूंजती है। गोपियां, जिनके चेहरे भक्ति से जगमगा रहे थे, कृष्ण के चारों ओर एकत्रित होती हैं, नृत्य के लिए तैयार। वे घूमते और झूमते हैं। उनकी हरकतें उस दिव्य आनंद को दर्शाती हैं, जो रात को भर देता है। हर कदम एक प्रार्थना है। हर नजर कृष्ण के प्रति उनके अटूट प्रेम का प्रमाण है। रासलीला प्रकट होती है। प्रेम, एकता और आध्यात्मिक परमानंद का एक दिव्य नृत्य चंद्रमा की चौकस निगाहों के नीचे। विशाल गोवर्धन पर्वत की पृष्ठभूमि में कृष्ण सहजता से पर्वत को उठाते हैं, जो लचीलेपन का प्रतीक है। ग्रामीण विशाल पर्वत के नीचे शरण लेते हैं। आसन्न तूफान के खिलाफ एक साथ जमा होते हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। काले बादल ऊपर मंडराते हुए एक मूसलाधार बारिश शुरू करते हैं।
जैसे इंद्र का क्रोध उन पर उतरता है। बिजली चमकती है, कृष्ण के दृढ़ संकल्पित चेहरे को रोशन करती है, जो इंद्र की शक्ति को चुनौती देते हुए तूफान के बीच अवज्ञा का प्रतीक है। चमकीले मथुरा के सूरज के नीचे एक आकृति आती है, जो कृष्ण की वापसी की घोषणा करती है। शहर अपने नायक का इंतजार कर रहा है, क्योंकि प्रत्याशा हवा में लटकी हुई है। कृष्णा की उपस्थिति मथुरा के पत्थरों में भी प्रवेश करने लगती है। उसके आने की फुसफुसाहट गलियों में गूंजती है, बदलाव का वादा करती है। कंस के शानदार महल के अंदर कृष्ण विजयी होकर खड़े हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति पूरे हॉल में चमक रही है। कभी शक्तिशाली अत्याचारी कंस कृष्ण के चरणों में पराजित पड़ा है, उसके आतंक का शासन समाप्त हो गया। शहर के लोग, जो कभी दबे और डरे हुए थे, अब महल में इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे आशा और मुक्ति से चमक रहे हैं। भीड़ पर राहत की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वे अपने उत्पीड़क के पतन को देखते हैं। उनके जयकारे महल में गूंजते हैं। कृष्णा की आंखें भीड़ को देखती हैं। उनके भाव करुणा और शांति के एक नए युग की ओर उनका मार्गदर्शन करने के दृढ़ संकल्प का मिश्रण है। यह महल, जो कभी डर और उत्पीड़न का प्रतीक था, अब स्वतंत्रता की गर्म रोशनी में नहाया हुआ है, जो शहर के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। चिलचिलाती धूप में द्वारका की नींव रखी जाती है। कृष्णा परिदृश्य का सर्वेक्षण करते हैं। पृथ्वी से उठते हुए एक शानदार शहर की कल्पना करते हैं। पहले पत्थर स्थापित किए गए हैं, जो एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित करते हैं। द्वारका उभरती है, कृष्ण के दिव्य मार्गदर्शन में आशा और समृद्धि का प्रतीक। भव्य द्वारका महल के अंदर धूप अलंकृत खिड़कियों से आती है, जो हॉल को रोशन करती है। कृष्ण अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनकी उपस्थिति ज्ञान और अधिकार का प्रतीक है। न्याय और मार्गदर्शन की तलाश में लोग इकट्ठा होते हैं। अदालत उत्सुकता से गूंजती है। शांत नजर से कृष्ण यह सुनिश्चित करते हैं कि धर्म का संतुलन बना रहे। उनके निर्णय पूरे राज्य में गूंजते हैं। भव्य द्वारका महल के अंदर धूप अलंकृत खिड़कियों से आती है, जो कृष्ण को गहन ध्यान में प्रकाशित करती है। हवा शांत है। शाही वैभव के बीच भक्ति की शांत गुनगुनाहट से भरी हुई है। कृष्णा का चेहरा शांत है। उनके आसपास की भव्यता के बावजूद आंतरिक शांति का चित्र। उसकी आंखें बंद हैं, चिंतन में खोई हुई हैं, भौतिक दुनिया को बंद कर रही हैं। सुनहरे आभूषण और शाही वस्त्र उसे सुशोभित करते हैं, जो उसकी प्रार्थना की विनम्र मुद्रा के विपरीत है। महल पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है, क्योंकि कृष्ण केंद्रित रहते हैं। राजाओं की दुनिया में आध्यात्मिकता का एक प्रतीक। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन युद्ध के लिए तैयार विशाल सेनाओं का सर्वेक्षण करते हैं। उनकी हिचकिचाहट झुलसा देने वाली धूप में स्पष्ट है। हवा भारी प्रत्याशा से लटक रही है। आसन्न रक्तपात की गंध हजारों योद्धाओं द्वारा उड़ाई गई धूल के साथ मिल रही है। लंबी छायाएं युद्ध के मैदान में फैलती हैं, जो अर्जुन के चेहरे पर गहरी होती जा रही शंका को दर्शाती हैं। आंतरिक अशांति उसे जकड़ लेती है, क्योंकि वह विनाशकारी संघर्ष पर विचार करता है जो होने वाला है। विशाल कुरुक्षेत्र के मैदान में चिलचिलाती धूप के नीचे दिव्य निर्देश का दृश्य स्थापित है। कृष्ण शांत और बुद्धिमान गीता की शाश्वत शिक्षाओं को देने की तैयारी करते हैं। अर्जुन कर्तव्य और निराशा से ग्रस्त एक योद्धा ध्यान से सुनता है। उसका चेहरा उथल पुथल से भरा हुआ है। एक राज्य का भाग्य संतुलन में है, क्योंकि प्राचीन युद्ध के मैदान में ज्ञान के शब्द गूंजते हैं। विशाल कुरुक्षेत्र के मैदान पर सूर्य लंबी छाया डालता है, क्योंकि कृष्ण आसन्न युद्ध का सर्वेक्षण करते हैं। उनकी शांत नजरें उस संघर्ष के तूफान को छिपाती हैं, जो फटने वाला है। उनकी उपस्थिति धर्म का प्रतीक है। युद्ध की रणनीतिक टेपेस्ट्री पर विचार करते हुए ज्ञान उनसे विकिरणित होता है। प्रत्येक चाल धार्मिकता की ओर एक गणनात्मक कदम है। कृष्णा के अच्छे बलों को बढ़ती हुई अंधेरे के खिलाफ मार्गदर्शन करने की तैयारी के साथ हवा उत्सुकता से भर जाती है। उसका संकल्प मजबूत होता है। कुरुक्षेत्र के अराजकता और खून खराबे के बीच धर्म को बनाए रखने का एक मौन वादा। रात के आवरण में शांत शिविर के अंदर अर्जुन गहरी ध्यान में शांति खोजता है। उसकी आकृति अभी भी है।
शिविर की मरती हुई अंगारों की हल्की चमक के खिलाफ एक सिलहूट। बंद आंखों से वह कृष्ण की पवित्र शिक्षाओं की गहरी गहराई में उतरता है। हर सांस ज्ञानोदय की ओर एक कदम है। आसन्न संघर्ष के बीच आंतरिक शांति की खोज। उसका दिमाग विचारों का युद्ध क्षेत्र है, जहां ज्ञान संदेह का सामना करता है। रात की शांति में अर्जुन शाश्वत शब्दों में स्पष्टता, शक्ति और मार्गदर्शन चाहता है। रणभूमि दहाड़ती है, निर्दयी धूप के नीचे धूल और धुएं का बवंडर इस्पात से टकराता है। विनाश की एक सिम्फनी तबाह भूमि पर गूंजती है। योद्धा घातक युद्ध में बंद, उनके चेहरे दृढ़ संकल्प और निराशा के गंभीर मुखौटे हैं। धरती लालची रूप से पीती है, जो नायकों और गिरे हुए दुश्मनों के खून से लाल रंग में रंगी हुई है। अराजकता के बीच युद्धरत गुटों के बैनर हवा में हताश प्रार्थनाओं की तरह फड़फड़ाते हैं। तलवार का हर वार, हर गरजता हुआ कदम युद्ध की विनाशकारी शक्ति का प्रमाण। अग्निशिविर चटकता है, जो कृष्ण और युधिष्ठिर के चेहरों पर नारंगी चमक बिखेरता है। उनकी आकृतियां रात से घिरी हुई हैं। कृष्णा की आंखें आग की रोशनी में चमकती हैं, क्योंकि वह शुरू करते हैं, धर्म युधिष्ठिर केवल नियमों का एक समूह नहीं है, बल्कि वह नींव है जिस पर ब्रह्मांड टिका है। जैसे जैसे कृष्ण की आवाज गहरी होती जाती है, ज्वालाएं और ऊंची उठती हैं, जो प्राचीन ज्ञान के साथ गूंजती हैं। यह धर्म का मार्ग है, वह कंपास जो हमें सबसे अंधेरे तूफानों से गुजरने में मार्गदर्शन करता है। नाटकीय छायाएं उनके पीछे नाचती हैं, जो कृष्ण के शब्दों के भार को बढ़ाती हैं। अटल विश्वास के साथ कृष्ण निष्कर्ष निकालते हैं, धर्म का पालन करना अस्तित्व के ताने बाने को बनाए रखना है। इससे भटकना अराजकता और विनाश को आमंत्रित करना है। युद्ध का मैदान फैला हुआ है, धुएं से ढके आकाश के नीचे विनाश का एक दृश्य। मुड़े हुए धातु के पंजे आसमान में एक क्रूर संघर्ष के स्मारक। टूटी हुई धरती खुलती है, युद्ध के कच्चे घावों को उजागर करती है। धुएं के बवंडर घूमते और मुड़ते हैं, गिरे हुए लोगों पर एक गहरा कफन। सूर्य, एक दूर की स्मृति, दमनकारी धुंध को भेदने के लिए संघर्ष करता है। खामोशी छा जाती है, जो केवल बुझती आग की चिनगारी और युद्ध के भूत से टूटती है। रात के आवरण में कृष्ण चुपचाप शिविर से गुजरते हैं। हर कदम उनके शांतिपूर्ण इरादों का भार वहन करता है। टिमटिमाती हुई अलाव लंबी नाचती हुई छायाएं डालती हैं, जो समय की अनिश्चितता को दर्शाती हैं। आग की रोशनी से प्रकाशित उसका चेहरा आसन्न संघर्ष के बावजूद शांत है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है, हर सांस शांति के लिए एक प्रार्थना है। कृष्णा की उपस्थिति जमावड़े के तूफान के बीच एक शांत आभा बिखेरती है। युद्ध का मैदान शांत है, युद्ध का धुआं विशाल आकाश के नीचे धीरे धीरे छंट रहा है। गिरे हुए बैनरों और बिखरे हुए हथियारों के बीच एक नया युग शुरू होता है। सूर्य बादलों से होकर गुजरता है, जो तबाह हुई भूमि पर सुनहरी रोशनी डालता है। संघर्ष की राख से धर्म का उदय होता है, शांति और व्यवस्था का वादा। एकांत ध्वज, धर्म का प्रतीक लिए, हवा में धीरे से लहराता है। निराशा के बीच आशा का प्रतीक। द्वारका के उज्ज्वल शहर में कृष्ण की दिव्य उपस्थिति अपने समर्पित अनुयायियों के दिलों को रोशन करती है। कृष्णा का शांत मार्गदर्शन धीरे धीरे अपने भक्तों को ज्ञान के जटिल मार्ग पर ले जाता है। कृष्ण का हर शब्द गहन ज्ञान से गूंजता है, उनकी समझ और भक्ति का पोषण करता है। आस्था और ज्ञान का एक ताना बाना खुलता है, क्योंकि कृष्ण अपनी शाश्वत शिक्षाओं को प्रदान करते हैं। द्वारका के विशाल आकाश के नीचे कृष्ण शाश्वत ज्ञान देना शुरू करते हैं। उनकी शांत उपस्थिति प्रेम विकीर्ण करती है, जिससे श्रोता उनकी शिक्षाओं के करीब आते हैं। वह धर्म की बात करता है, उसके शब्द धार्मिकता और कर्तव्य के सिद्धांतों की गूंज करते हैं। दोस्ती के हाव भाव, सौहार्द और आपसी सम्मान की कहानियों के साथ आते हैं। उनके श्रोतागण हर शब्द को आत्मसात करते हैं, उनके चेहरे समझ और प्रेरणा को दर्शाते हैं। कृष्णा प्राचीन वन के भीतर गहराई में विश्राम का एक क्षण ढूंढता है, जैसे घने चंदवा से धूप छनकर आती है। एक पुराने पेड़ के खिलाफ झुकते हुए उसकी यात्रा का भार उसकी मुद्रा में स्पष्ट है। जंगल का फर्श पत्तियों का एक नरम बिस्तर है, हवा शांत है,
पत्तियों की कोमल सरसराहट को छोड़कर, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही प्रत्याशा में अपनी सांस रोकती हुई प्रतीत होती है। उनकी आंखें थकी होने के बावजूद एक आंतरिक शक्ति को दर्शाती हैं, एक संकल्प जो उनके चेहरे पर अंकित थकावट को कम करता है। इस शांत जगह में समय रुक जाता है, जिससे कृष्ण को अगले परीक्षण से पहले शांति का क्षण मिलता है। कृष्णा के प्रस्थान की तैयारी करते समय सूर्य का प्रकाश घने जंगल के आवरण से छनकर जमीन पर धब्बेदार छाया डालता है। एक सन्नाटा इकट्ठा हुए भक्तों पर छा जाता है। उनके चेहरे आने वाली विदाई पर श्रद्धा और दुख के मिश्रण से अंकित है। कृष्णा की शांत अभिव्यक्ति शांति बिखेरती है, क्योंकि वह अपने अनुयायियों को देखता है। उनके बीच एक मौन आशीर्वाद गुजरता है। एक हल्की हवा पत्तों को सरसराहट देती है, जो फुसफुसाते हुए प्रार्थनाओं और अनकहे विदाई को जंगल की विशालता में ले जाती है। अंतिम लंबे समय तक देखने के साथ कृष्णा मुड़ते हैं और चले जाते हैं। उनकी आकृति धीरे धीरे हरे भरे गहराई में गायब हो जाती है, जिससे उनके भक्त शांत चिंतन में रह जाते हैं। वन के घने आवरण के नीचे एक गहरी शांति उतरती है। प्रकाश पत्तियों से छनता है, जो जंगल के फर्श पर धब्बेदार छायाएं डालता है। एक शांत दुहक प्राचीन पेड़ों में व्याप्त है। वन सांस रोक लेता है, क्योंकि कृष्ण गुजर जाते हैं। दुख का भारी आवरण द्वारका शहर को ढक लेता है। इसकी जीवंत सड़कें अब दुख से ढकी हुई हैं। कभी चहल पहल वाला बाजार अब खामोश है। व्यापार की सामान्य आवाजें दुख भरी फुसफुसाहटों से बदल गई हैं। ऐसा लगता है कि सूरज भी अपना चेहरा छिपा रहा है, जो दुख से भरे शहर पर लंबी गंभीर छायाएं डाल रहा है। अनकहे नुकसान का भार हवा में भारी है, जो द्वारका के हर कोने में व्याप्त है। यमुना नदी के तट पर कृष्ण का नश्वर रूप चिता पर विश्राम करता है। आग लकड़ी पर लालच से चाटती है। विनाश और मुक्ति का नृत्य। धुआं आसमान में उठता है, जो उज्जवल दिन के खिलाफ एक गहरा कफन है। नदी बहती रहती है, जो उसके किनारों पर हो रही महत्वपूर्ण घटना से बेखबर है। धुएं के हर घुमाव के साथ कृष्ण की आत्मा ऊपर उठती है, पवित्र हवाओं पर सवार। यमुना गवाह बनती है, क्योंकि एक किंवदंती स्मृति में धूमिल हो जाती है। इसका सार ब्रह्मांड में लौट जाता है। गर्म वृंदावन सूर्य के नीचे एक हल्की हवा पेड़ों से गुजरती है, जो प्राचीन किंवदंतियों की फुसफुसाहटें ले जाती है। हवा कृष्ण की दिव्य लीलाओं की गूंज से कंपन करती है। पवित्र परिदृश्य में गूंजती मिथकों की एक सिम्फनी। सूर्य का प्रकाश धरती पर नाचता है, दृश्य को सोने और श्रद्धा के रंगों से चित्रित करता है। पत्तों की हर सरसराहट और दूर की जप ध्वनि दिव्य उपस्थिति के साथ गूंजती हुई प्रतीत होती है। सूर्य की किरणें मंदिर में प्रवेश करती हैं, घूमते हुए धूप के धुएं और समारोहिक कपड़ों के जीवंत रंगों को रोशन करती हैं। भक्तजन एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे भक्ति से चमक रहे हैं, क्योंकि वे प्रार्थना में अपने हाथ उठाते हैं। हवा लयबद्ध मंत्रोच्चार और घंटियों की आवाज से कंपन करती है, जो मंदिर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। एक पुजारी कृष्ण की मूर्ति के सामने फूल और धूप चढ़ाता है। उसकी हरकतें सटीक और श्रद्धापूर्ण हैं। कृष्ण की मूर्ति पर करीब से, जो गहनों और मालाओं से सजी है, उसकी शांत अभिव्यक्ति मनमोहक है। मंदिर का एक मनोरम दृश्य, जीवन और भक्ति से भरपूर, विश्वास का एक जीवंत चित्र। गांव के दिल में कृष्ण की शिक्षाएं फैलने लगती हैं, जो ज्ञान के वादे के साथ लोगों को एक साथ लाती हैं। उत्सुक चेहरे ज्ञान के स्रोत की ओर मुड़ते हैं। जिज्ञासा और श्रद्धा का एक टेपेस्ट्री भीड़ के बीच बुना जाता है। प्रत्येक शब्द गूंजता है, श्रोताओं के दिलों में समझ और चिंतन के बीज बोता है। हवा एक शांत प्रत्याशा से भरी है। एक सामूहिक सांस ली जाती है, क्योंकि प्राचीन सत्य उजागर होते हैं। आंखें नए ज्ञान से चमकती हैं, जो गांव में आध्यात्मिक जागृति की शुरुआत को दर्शाती हैं। जैसे ही कृष्ण का संदेश साझा उद्देश्य और समझ में समुदाय को बांधता है, एकता की भावना खिलती है। घर के आरामदायक अंदरूनी हिस्से में श्रद्धा की भावना हवा में भर जाती है। कृष्णा की भावना आसपास में व्याप्त है, एक अनकही उपस्थिति जो सभी महसूस करते हैं। घर का हर कोना दिव्य प्रेरणा की कहानियों से गूंजता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य की किरणें खिड़कियों से होकर गुजरती हैं, जिससे दृश्य पर सुनहरा प्रकाश पड़ता है। शांत चिंतन का माहौल हवा में लटका हुआ है,
जो प्रतिबिंब को आमंत्रित करता है। कृष्ण के जीवन का सार सूक्ष्म रूप से घर के हर पहलू को प्रभावित करता है, जो मार्गदर्शन का एक प्रकाश स्तंभ है। अथक धूप के नीचे कुरुक्षेत्र का मैदान फैला हुआ है, जो भाग्य का एक अंतहीन दृश्य है। प्राचीन फुसफुसाहट धूल को हिलाती है। भगवत गीता की गूंज युगों से गूंज रही है। ऐसा लगता है कि हवा भी शाश्वत शिक्षाओं के भार से भरी हुई है। आने वाले भाग्य की भावना भारी है। संघर्ष और रहस्योद्घाटन का एक अनकहा वादा। मैदान की विशालता आगे की अनंत संभावनाओं और अपरिहार्य विकल्पों को दर्शाती है। हर रेत के कण में एक कहानी है। हर हवा शाश्वत ज्ञान का एक अंश ले जाती है। द्वारका जीवन से भरपूर है, जो कृष्ण की स्मृति का सम्मान करते हुए जीवंत रंगों और आनंदित ध्वनियों की एक सिम्फनी है। हवा उत्सव की ऊर्जा से कंपन करती है। हर कोने में घूमते हुए कपड़ों और उत्सव की सजावट का एक बहुरूप दर्शक सुशोभित है। खुशी की आवाजें गलियों में गूंजती हैं, जो कृष्ण की स्थायी विरासत का एक जीवंत प्रमाण है।